नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। नहीं रहे महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले, 82 वर्ष की उम्र में अस्पताल में ली अंतिम सांस। फुटबॉल प्रेमियों में शोक की लहर। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआती मॉडल किया तैयार। देश में कहीं से भी मतदान करना होगा संभव। कोविड को लेकर सख्त हुई भारत सरकार। 6 देशों के विमान यात्रियों के लिए जरूरी किया आरटीपीसीआर। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, वैश्विक झटकों और चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। बैंकों के एनपीए का अनुपात घटकर 7 साल के निचले स्तर 5% पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हीराबा बीते कुछ दिनों से बीमार थी। सांस लेने में परेशानी की वजह से उन्हें अहमदाबाद के यूएम मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अंतिम मुलाकात की थी। आज तड़के 3:30 पर हीराबा ने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर देश भर से शोक संवेदनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास अतिथि रोशन लाल गौड़। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस दुख की घड़ी में जब प्रधानमंत्री की मां हीराबा की अंतिम यात्रा चल रही है, प्रधानमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री का मां से बहुत लगाव था। वो जब भी अहमदाबाद जाते थे अपनी मां से मिलने ज़रूर जाते थे। और अब जब आज इस दुख की घड़ी में मां जा चुकी हैं, तो वो मां के पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं और ये अंतिम यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जो हीराबा का जीवन है 100 साल का, ये जीवन असल में एक प्रेरणा का जीवन है। किस तरह से उन्होंने कष्टों में रहकर, आसपास के घरों में काम करके अपने बच्चों को लिखाया, पढ़ाया और एक बेटा उनका देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा। ये इतनी बड़ी तपस्या है, उस तपस्या को कन्वर्ट करना, ये मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा सबको मिले और ऐसी माँ सबकी हो। सबकी ही ऐसी माँ होती है, लेकिन इस माँ ने जिस तरह से अपने कष्ट सहे और अपने बच्चों का लालन पालन किया और उनके साथ जो उन्होंने संस्कार दिए कि किसी को भूखा नहीं रखना है, घर में जो आए उसे खाना पीना देना है, आसपास जो काम करते हैं उनको चाय पिलानी है, और अगर किसी के पास कोई कमी है तो अपनी कमी को भूलकर उसकी कमी पूरी करना। ये मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा की मूर्ति रही है माता जी। तो हम सब जब हम इस चर्चा करते थे और खासकर जब उनके 100 साल पूरे हुए थे 18 जून को, तब प्रधानमंत्री जी ने जो एक ब्लॉग लिखा था, करीब 10 पन्ने का उन्होंने ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग में उन्होंने एक एक बातें लिखी थी उनके छोटे से जीवन से लेकर, जब वो छोटी थी तभी उनकी माता जी का निधन हो गया था। उनको अपनी माता का चेहरा भी याद नहीं रहा। तब से उनका संघर्ष शुरू हो गया था। करीबन 13-14 साल की उम्र में, छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और तब से वो संघर्ष कर रही हैं।
दोनों ने, जी पिता ने माता ने, दोनों ने संघर्ष किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के जी पद पर उनका बेटा जी आसीन है। रोशन जी, हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से एक और अतिथि जुड़ गए हैं, संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, ये बताइए कि माता से बहुत लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा कि अभी हमें बताया गया कि उन्होंने माँ के 100वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग भी लिखा था, और साथ ही साथ उन्होंने एक आज ट्वीट भी किया है कि 100वें जन्मदिन पर जब वो माँ से मिले तो माँ ने एक बात कही थी जो प्रधानमंत्री को हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी माता जी का और मोदी जी का और एक जो रिश्ता रहा है, जी तो उसको मोदी जी ने जिस तरह से बताया, जैसा रोशन बता रहे थे अपने ब्लॉग के माध्यम से, या हमेशा वो अहमदाबाद जाते रहे हैं। उनकी माँ यहाँ आकर के, एक बार वो कह रहे थे कि उनकी माँ यहाँ आकर के जब प्रधानमंत्री आवास में उनको बुलाया था रहने के लिए, तो कुछ दिन के बाद वो चली गई। उनको यहाँ मन नहीं लगा, वो अपने लोगों के बीच में वो रहना चाहती थी जहाँ थी, क्योंकि जीवन उनका काफी सादगी का था। ये होता है, ये नहीं है कि पुत्र प्रधानमंत्री हो गया तो मतलब किसी और तरह की चीजें आ गई। ये जो पारिवारिक मूल्य है हमारे देश की परंपरा जी की, तो अगर एक आप इस तरह से लें कि उसका टोटल रिप्रेजेंटेशन कहीं हो रहा है, एक माँ के त्याग का, एक माँ के कर्मों का, एक पुत्र का माँ के प्रति समर्पण का, तो वो इस केस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक हमारी संस्कृति जो है परिवार की, पारिवारिक मूल्यों के, माता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते की, क्योंकि वो अपनी माँ को सबसे बड़ा टीचर मानते थे इस डे पे भी। और जिस ब्लॉग की चर्चा आप कर रही हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जी बोली। उनकी माँ बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी, तो वो किस तरह से उसके बाद, और यहाँ भी परिवार में जो था वो साधन संपन्न परिवार तो था नहीं। इनका जो घर वडनगर में है, अब तो वहाँ किसी और को उन्होंने, मुझे लगता है कि दे दिया और उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। मैं वडनगर गया था एक बार कौतूहलवश, कि कौतूहल होता है कि मोदी जी का घर कहाँ है, ये चर्चा होती है। तो छोटा सा वो घर था, और वहाँ के लोग, वहाँ कोई और रहते थे, लेकिन वहाँ के सभी लोग बहुत फॉन्डली उनको याद करते थे। आप चाहे जिससे भी पूछ लीजिए, जहाँ भी वो माता जी पर्टिकुलर, तो एक माँ का, वो ये भी लिखते हैं कि उनकी माँ सिर्फ 2 ओकेज़न पे उनके साथ तो निकली और तिलक लगाई थी, जब वो लाल चौक पे झंडा फहरा करके आए थे, और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वरना वो अपने घर में, अपने उसमें रहती थी। कहीं कोई उसमें ये चीज नहीं थी कि हाँ, इतनी बड़ी चीज हो गई है तो मतलब आम तौर पे होता है। इस तरह का उनका और उनके परिवार का, क्योंकि देखिए सभी पुत्र जो हैं वो अलग अलग, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं कि उनके भाई अलग अलग व्यवसाय में हैं, लेकिन मूल्य इतने स्ट्रांग है कि कभी भी ये नहीं देखा गया आज तक। बाकी जगह हम कई जगह देखते हैं कि एक परिवार में एक दूसरे को किसी पद पे आने पे बेनिफिट की परंपरा चली जाती है। वो जो है वो माँ के ही सिखाए गए मूल्यों का प्रतीक है। अभी जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस तरह से वो अंतिम क्रिया होती है हमारे संस्कारों के मुताबिक, जी संजय और जी प्रधानमंत्री जी जो कांधा देने की बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही भावुक क्षण भी होता है। सभी के जीवन में ऐसा दिन आता है, और वो बहुत ही भावुक क्षण होता है। उसमें अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कितना उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जी तो संजय जी, हम सीधी परसों वो तस्वीरें दिखा रहे अस्पताल भी हैं। गया। जी संजय जी, प्रधानमंत्री माँ के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, और अब जो सनातन धर्म में परंपराएं होती हैं उन सभी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें।
वरिष्ठ पत्रकार अनिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री माँ के अंतिम इस पड़ाव में माँ को विदा कर रहे हैं और सभी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचे, लेकिन अगर वो अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो वो निश्चित ही आके जाता है। माता ने जो कठिन समय देखा, वही कुछ प्रधानमंत्री ने भी देखा और उस कठिन दौर से गुजरकर आज वो देश के इस शीर्ष स्तर पर मौजूद हैं। और इस सब के बाद भी आप देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री भी एक आम इंसान की तरह होता है और आम इंसान की तरह ही वो सभी परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं। आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें गांधीनगर से। जी शालिनी। जी अनिल जी, प्रधानमंत्री का अपनी माँ से बहुत लगाव था। वो जब भी माँ के पास जाते थे तो हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं कि वो माँ को कभी कुछ खिलाते थे, कभी माँ प्यार से उनको खिलाती थी। वो प्रेम, और उसी प्रेम की वजह से प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग माँ को समर्पित किया था उनकी 100वीं वर्षगांठ पर। प्रधानमंत्री माँ को उन्होंने एक तपस्वी की संज्ञा दी है, क्योंकि उन्होंने माँ का वो कठिन दौर देखा है। उस कठिन दौर से गुजरते हुए, उससे उबरते हुए, उस सारी कठिनाइयों से एक तपस्वी की तरह अपने मूल्यों के साथ उनसे निपटते हुए देखा है माँ को, और शायद यही उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा रही। जी अनिल जी। जी शालिनी, मैं आपको बता दूं कि 2014 की जब बात थी, यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद वो पीएम बने थे। उसके बाद जब वो आए थे अपने माँ को मिलने के लिए, तब उनके भाई के वहाँ रहे थे, तब उसकी माँ ने एक शब्द बताया था कि बेटे, कभी जीवन में करप्शन लेना नहीं और करप्शन देना नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये बात हुई उसके बाद आज तक आप देखिए कि जिस तरह से मोदी जी ने लगातार अलग अलग आगे आगे निकल गए, अलग अलग परियोजनाएं भी की। खास तौर पे उसकी जो माता जी है, उनका माता जी का योगदान रहा है। तो उसकी माता जी जो थी वो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जानती थी। तो एक एक चीज आप देखो, जिस तरह से उसकी माता जी ने उन्होंने बताया था कि बेटे इस तरह से आगे आगे जो गरीब लोग हैं, जी उसको बीमारी से जो परेशान है, उसको इस तरह से योजना बनाना, उसी माता जी के चलते वो खुद आज आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं की। प्रधानमंत्री योजना की, माँ अमृतम कार्ड किया। माँ अमृतम कार्ड जो है, खास तौर पे प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को एक तोहफा दिया है, क्योंकि उनकी बताए जीवन पर चले थे वो। जी। माँ जो होती है वो हर किसी की पहली गुरु होती है, और जब माँ से प्रधानमंत्री ने इतनी सारी चीज़ें सीखी, तभी उन्होंने ये कहा कि माँ ने हमेशा उन्हें एक त्रिमूर्ति की अनुभूति दी है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और साथ ही साथ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा था माँ के जीवन में, और शायद उसी सब से प्रधानमंत्री को प्रेरणा मिली। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद जी, ये बताइए कि माता से बेहद लगाव था प्रधानमंत्री को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस दुख की घड़ी में? संस्कृति में ये जो जीवन है पूज्य हीराबा का, जी ये वास्तव में सिर्फ जीवन नहीं है, जीवनी बन गया। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जीवन अगर जीवनी बन जाए तो जीवन सफल। जी एक मेहनत का जीवन, स्वावलंबी जीवन, जी स्वस्थ शरीर रहा, शतायु आयु पाई और संतति के रूप में एक कोख से ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो देश का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया उसका लोहा मान रही है। बिल्कुल। मुझे लगता है जितने आयाम हो सकते हैं जीवन की सफलता के, वो सारे के सारे पूज्य हीराबाग में साफ दिखते हैं। लोग इसे ऐसा जीवन शताब्दियों में किसी को मिलता है, और इसलिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ ये तीर्थ के समान है। एक ज्योति थी जो 100 वर्ष पूरा करके श्री चरणों में विश्राम के लिए पहुंच गई। ये जीवंत मोक्ष माना जाता है भारतीय संस्कृति में। हाँ, प्रधानमंत्री जी के भीतर जो अंत्योदय के प्रति प्रबल भाव है, या जो साहस है या निर्णय करने की क्षमता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो पूज्य माता जी के दिए हुए गुण थे जो आज नितत्व के रूप में हमको दिखते हैं।
जी प्रहलाद जी, जी। माता से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। माता के जीवन से इतनी प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री को, और स्वावलंबी जीवन, कठिन जीवन, वो सब कुछ उन्होंने देखा और माता के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज वो इस पद पर आसीन हैं। और उनकी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, कह सकते हैं कि उन सब में कहीं न कहीं उन शिक्षाओं का एक दर्शन, एक झलक देखने को मिलती है। तीनों बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। नैतिक मूल्य, निष्काम भाव, जी, ये जो त्रिवेणी थी उनके भीतर कि प्रदेश बेटा प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। उनने अपने जीवन को उसी प्रकार से निष्काम भाव से पूरा किया। कर्मशील जीवन हो, निष्काम भाव के साथ में हो, तो मुझे लगता है ये तो अमरता है। और इसलिए मैं फिर से उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं भाग्यशाली हम मानते हैं कि हमें ये सब देखने का अवसर मिला। जी, जी प्रहलाद जी। और बिल्कुल माँ को हमने बार-बार देखा है, जब भी प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं, माँ एक सादा जीवन व्यतीत करती थीं। एक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री की माँ, और उसके बाद भी उन्होंने चुना एक सादगी भरा जीवन। और ये कहीं न कहीं हमें, हम सभी को एक प्रेरणा देता है कि सादगी के बाद भी जो मूल्य है वो नैतिक मूल्य, और साथ ही साथ इन मूल्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता जीवन में होनी चाहिए। जी रोशन जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे। और माँ से लगाव की हम बातें कर रहे हैं, और माता से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के कुछ किस्से जो आप कुछ बताना चाहें। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री अ, जब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस बीच में उन्होंने संन्यास भी लिया था, तो माता ने उनको बहुत रोका था। तो उसके बाद वो ऋषिकेश आ गए थे और काफ़ी समय वो ऋषिकेश रहे, गंगा के किनारे रहे, वहाँ उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद फिर वो जब लौटे तो राजनीतिक जीवन में लौटे। जी, तो उनको वो अपने किस्से बताते हैं कि माँ ने, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उनकी माताजी चली गई थी, तो उन्होंने अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद किए थे। तो वो अपने बच्चों से भी, जैसे अपने कपड़े धोना, अपने बर्तन खुद साफ करना, ये सब माता ने ही उनको संस्कार दिए। और ये संस्कार उनके, जब वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए थे, ये खुद अपना काम करते थे। जी, तो ये उनकी जो संस्कार माँ ने दिए। और फिर जब वो, हर बार आपने देखा होगा कि जब भी माता का जन्मदिन होता था तो हर बार वो अहमदाबाद पहुंचते थे। जी, और जब अपना भी जन्मदिन होता था तो भी अहमदाबाद पहुंचते थे, और कैसे माँ के पास बैठ के उनके हाथ से मिठाई खाते थे, उनको मिठाई खिलाते थे। तो मुझे लगता है कि जो माँ ने उनको सीख दी, एक एक चीज़ की सीख दी कि अपना काम एक तो खुद करो, एक जो निष्काम होना चाहिए, और जो आपकी जो सेवा है, सबसे पहले आपके जो जो कर्म आप कर रहे हैं उनमें सेवा का भाव होना चाहिए। तो वही भाव आज तक प्रधानमंत्री के मन में है। तो ये जो प्रेरणा की हम बात कर रहे हैं कि एक माता ने जो प्रेरणा दी है, जो संस्कार बच्चों में दिए हैं, वो संस्कार आज हम देख रहे हैं, वो वही संस्कार देश को दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी में रहते हुए। और उनका जीवन, खुद उनका जीवन देखिए कि उन्होंने कितने संघर्षों से जीवन जिया। माता से जो सीखा वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा, और आज वो इस देश के लिए, देखिए अब कि आज माता जी का देहांत हुआ है और अभी सुबह ही उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा है, और उसके बाद उनको जो सरकारी काम है उनको भी पूरे करने हैं, उस दायित्व को पूरा करना है। अभी पश्चिम बंगाल में, हुबली में जी। भारत आज के जो उनके कार्यक्रम निश्चित थे, वो सब, कहीं न कहीं वो वर्चुअल माध्यम से उन कार्यक्रम से हाँ जुड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। जी, वो पश्चिम बंगाल में करीबन 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनको उनका उद्घाटन करना है। जी, और भारत एक्सप्रेस का जो हुबली में गंगा के बीच में, वहाँ पे एक ऐसा रेलवे ट्रैक बना है, उसका वो उद्घाटन होना है। तो उनको खुद जाना था लेकिन वो जा नहीं पाए, तो अब वो वर्चुअल माध्यम से करेंगे। और यही मुझे एक और याद आ रहा है कि जिसमें अरुण जेटली जी का देहांत हुआ था, जी, और वो प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय मित्रों में थे। जी, लेकिन उस दिन भी वो मोदी जी जेटली जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उस वक्त वो विदेश में थे और देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ और मेरी संवेदनाएं हैं, मेरा मन वही है, लेकिन मेरा जो कर्म है, इसमें जो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको निभाना है। तो वो तब भी उन्होंने अपनी जो काम की जिम्मेदारी थी, जो उनको देश ने जिम्मेदारी दी, उसको निभा रहे थे। और आज भी देखिए वो यहाँ से फिर अपनी जो उनकी सरकारी जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति जिम्मेदारी है, वो भी अभी वो निभाने वाले हैं। कहीं न कहीं इन सब के पीछे
माँ की प्रेरणा है, क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं ना कि देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे इतिहास में, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं उनकी माँ की प्रेरणा थी, और ऐसे कई नामों का जिक्र हमारे इतिहास में दर्ज है। और ऐसा ही कुछ माँ हीराबा का भी है कि उन्होंने जो प्रेरणा दी प्रधानमंत्री को, उनकी संस्कार, उनके मूल्य, वो सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में समाहित किए और आज वो इस पद पर हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जीवन से भी हमने कुछ कुछ ऐसे, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ वो देश का नेतृत्व कर रहे थे विदेश में, मन आपका कहीं और है, आप कहीं और होना चाहते हैं, दुख की घड़ी है, लेकिन कंधे पर जिम्मेदारी बड़ी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कई बार आपको अपने मन को भी नकारना पड़ता है और अपने देश के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री आज भी करने वाले हैं। वो वर्चुअल माध्यम से उन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जी रोशन जी। देखिए, हमारे जो सबसे प्रिय होते हैं, माँ है, पिता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत प्रिय होता है। अगर वो प्रिय बिछड़ जाए तो उसका दुख, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसका जो दुख होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जो बिछड़ गया उसकी वापसी नहीं हो सकती है, ये भी एक सत्य है। तो इसलिए उस सत्य को स्वीकार करते हुए जो हमारे जीवन के बाकी कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि चिरे वेती, आपको चलते ही जाना है, ये जीवन ही चलने का नाम है। एक जिम्मेदारी आपने निभाई, एक आपने कार्य किया, आज माता जी का अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद फिर जो अपनी जिम्मेदारी हैं उनको भी निभाना है। तो वो किसी कारण से उसमें कहीं बीच में पड़ाव ना आए, विराम ना आए, इसलिए अपने जीवन का जो अपना लक्ष्य है, जो माता जी ने संस्कार दिए हैं कि सेवा का जो भाव है, सेवा करते रहें। और जिस कितने लोगों की आप सेवा करते रहें। आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में, पिछले 8 सालों के कार्यकाल आप देखें तो उनके जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें सेवा ना कहीं उसमें सेवा का भाव छुपा होता है, कहीं ना कहीं सेवा का भाव रहता है। रोशन जी, उन्होंने अपने आप को जो कहा है प्रधान सेवक, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, यानी पूरे देश का भार उनके कंधों पर है और पूरे देश की सेवा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और इसको हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जो अनेक कार्यक्रम हम हर दिन देखते रहते हैं कि कहीं पर कुछ परियोजनाओं की शुरुआत, और देश भर में उनके इस तरीके के कार्यक्रम रहते हैं। वो संवाद भी करते हैं किसानों से भी, और हर तबके के लोगों से उन्होंने संवाद किया है। जी, आप देखिए कि जितनी भी उन्होंने स्कीमें चलाई हैं, उन स्कीमों में लोगों का हित कितना हो सकता है, कितना अधिक से अधिक लोग उस हित में आ सकते हैं, ये उनके ध्यान में रहता है। ये मुझे लगता है कि माता का ही प्रेरणा, क्योंकि माता ने अपने कष्ट सहते हुए कैसे उन्होंने आसपास घरों में काम किया और अपने बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों को इस लायक बनाया कि वो आत्मनिर्भर बने। और वही बात, जो प्रेरणा जो आपके माता जी ने से जो आपने सीखी, वो प्रेरणा आप आगे निभा रहे हैं। जो आपने जैसे जिक्र किया किसानों का, जो उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि बनाई है, पूरे देश के किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं, ये कहने के लिए तो आप 6,000 बहुत कम कह सकते हैं, लेकिन जो सीमांत किसान होते हैं उसको सोचिए, उसके लिए 6,000 रुपये कितनी बड़ी रकम होती है। उस वक्त जब उसको खाद की ज़रूरत होती है, जब उसको बीज की ज़रूरत होती है और उसका जेब में पैसा नहीं होता है, तब ये पैसा कितना काम आता है। अभी आप देखिए, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया था, और अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है और लगभग इकोनॉमी अभी अपनी पुरानी स्थिति की तरफ लौट रही है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने 2023 तक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत आने वाले लोग और जो गरीब लोग हैं, करीबन 85 करोड़ लोगों को 2023 तक फ्री राशन की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये सेवा का ही भाव है कहीं ना कहीं कि इस देश में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न मरे। तो वो कहीं ना कहीं माता जी की ही प्रेरणा है। जी रोशन जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी। सोलंकी जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का माता से बेहद लगाव था। कल पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ थीं और कल रात तक ही बताया जा रहा था कि वो स्वस्थ हो रही हैं, बेहतर हैं, लेकिन उसके बाद भी आज सुबह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मातुश्री का आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका दुखद निधन हो गया है। और यहाँ एक बात है कि मातुश्री का जो जीवन था, पूरी शताब्दी उन्होंने पार की है। 100 साल की उम्र के बाद उनका निधन हुआ है। मैं माता जी हीराबा को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ।
और मुझे इस बात का एक बहुत ही गौरव है कि एक ऐसी माता जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। और उनका जो कार्य रहा है, आप देखो तो जो हाशिया में बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो उन्होंने कार्य किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि माता हीराबा की प्रेरणा की वजह से, क्योंकि माता हीराबा ने खुद को जब ये छोटे थे, जब अपना बाल्यकाल था, तब माता जी ने काम करके उनको पढ़ाया था, उनको बड़ा किया था। और वही भाव उन्होंने आया मोदी जी में, और उन्होंने जो अलग अलग जो देश के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर जिस प्रकार की योजनाएं लागू की है, वो हाशिए में बैठे हुए लोग, गरीब लोग, अंतिम छोर में बैठे हुए लोग के लिए करती है। जैसी माता जी का आज दुखद निधन हुआ है, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं, और मैं परम कृपालु परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं कि माता जी को अपने चरणों में स्वांग दे। उन्होंने महर्षि की तरह माता जी ने जीवन जिया है, और मैं आज उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी धन्यवाद। हम बात कर रहे थे किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी से, जो अहमदाबाद से सांसद हैं। एक बार फिर बात करते हैं, आपके पास आते हैं रोशन जी। प्रधानमंत्री से जुड़े कई संस्मरण आपने हमारे साथ साझा किए, जो उनकी माँ से जुड़े हुए थे। उन्होंने माँ के 100वें जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने कई संस्मरणों का जिक्र भी किया है। आज ये दुख की घड़ी है, माता की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी है और माता को वो विदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उस ब्लॉग में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। जैसे उन्होंने लिखा था कि वो इंतज़ार करती थी कि कोई अगर घर के आसपास कोई साधु संत गुजरे तो उनको ज़रूर घर बुलाती थी, उनकी सेवा करती थी और उन्हें भोजन कर कर भेजती थी, ताकि क्योंकि ये के नियम है कि अगर कोई आपके पास आए, आपके आसपास आए और वो अगर भूखा रहे तो ये कहीं मन को कचोटता है कि हमारे रहते हुए कोई व्यक्ति भूखा रह गया। और साधु संतों के बारे में तो कहा जाता है कि उनको जहाँ उनका ठिकाना हो वहीं भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हीराबा ने ये एक नियम बनाया हुआ था कि आसपास जो भी साधु गुजरे, साधु संत गुजरे, उनको भोजन कराना है। दूसरा, उनका जो एक नियम था कि भजन करना है, लोरी गानी है, अपने काम करते रहें। और उनका जो उनका जीवन था वो बहुत ही सादगी भरा जीवन था। और वो सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाती थी और तब वो घर के सारे काम निपटाती थी, चाहे आटा पीसना हो, चाहे बाजरा कूटना हो, घर के सारे काम निपटा लेती थी और फिर बच्चों के जो काम होते हैं उनको पूरा करती थी। जी रोशन जी, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय सिंह। तो संजय जी, ये बताइए कि माता को विदा दे दी है प्रधानमंत्री ने, मुखाग्नि दे दी है अपनी माता को। वो सारे सनातन धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनका निर्वहन कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे? जो हम लोग देख रहे थे वो मुखाग्नि हो गई है। वो जो हमारे सनातन परंपरा है उसमें मुखाग्नि के बाद जैसे आप चारों ओर कई बार घूमते हैं, ये मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण होगा। और वहाँ जो लोग भी हैं उनके लिए, उनके परिवार के बाकी जनों के लिए एक चीज जो इसमें मूल चीज निकल करके आती है कि ये कार्यक्रम उन्होंने, जैसे माता का निधन हुआ और कई बार ये होता है कि बहुत सारे समय पे इन्होंने अपने परिवार और जो निकट के लोग हैं सिर्फ उन तक ही सीमित रखा है। वरना अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी है कि लोगों के बीच में भी एक हुजूम पूरा का पूरा, लोग चारों तरफ से आते हैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। वो कार्यक्रम काफी बड़ा होता है। उन्होंने उस चीज को कंटेन किया कि माता का जीवन जो सादगी का था, जो उन्होंने शिक्षा दी जिस चीज की, उसी के हिसाब से जो आज की क्रिया है उनको विदाई देने की, तत्वों में लिप्त होने की, परंपरा के अनुसार उनका जो जीवन था, उनके जीवन के अनुरूप ही विदाई दी जा रही।
अ, मोदी जी ने जो अपने ट्वीट में लिखा, आज के वो बहुत सारी चीज़ें कह जाता है। एक तो जो कर्म के बारे में उनको कहा, सेवा के बारे में कहा और उन्होंने जो अपनी माँ के बारे में कि मोदी जी और उनकी माँ हमेशा 2 चीज़ पे बल देती रही। एक अ, सादगी का जीवन, दूसरा कि मोदी जी कहते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर के लिए उनका हो गया था कि वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे 2001, तो माँ के पास गए तो उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही थी, कि किसी भी तरह का कोई करप्ट इंडल्ज मत करना। वो मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए बिल्कुल सही है कि हमें किसी को जी। उन्होंने अपने जी, चाहे संजय जी। गुजरात में, चाहे केंद्र सरकार में संजय जी, निश्चित ही करप्शन। ये एक भावुक पल है, सिर्फ़ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, हम सभी के लिए जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि माँ से सबका लगाव होता है और माँ का जीवन में रहना बहुत ज़रूरी लगता है। लेकिन ये भी एक दस्तूर है ईश्वर का कि हर किसी को एक निश्चित समय पर इस संसार को अलविदा कहना है और आज प्रधानमंत्री की माँ हीराबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और प्रधानमंत्री ने उन्हें विदाई दी है। रोशन जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जिस हिसाब से है, बहुत बड़ा हुजूम शायद इस समारोह में, इस अंतिम घड़ी में शामिल होना चाह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस घड़ी को पूरी तरीके से एक निजी रखा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, देखिए सादगीपूर्ण तरीके से कम लोगों के साथ वो माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए, जब ये खबर आई थी 3:30 बजे कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ है, आप सोचिए कि देश भर के, दुनिया भर के कितने लोग ऐसे होंगे जो वहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते होंगे। और दिल्ली से तो मुझे लगता है कि हर मंत्री जा सकता था, मुख्यमंत्री जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको निजी और पारिवारिक तक ही सीमित रखा। देखिए उनके, आप देखिए यहाँ पे केवल मैं शंकर सिंह बघेला जी को देख रहा था, उसके अलावा सारे उनके परिवार के और निजी मित्र हैं जो आसपास के हैं। अन्यथा पूरा गुजरात और पूरा अहमदाबाद कम से कम इसमें वहाँ हुजूम होता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सादगी बरती। और ये संस्कारों की जो हम बात करेंगे, संस्कार जो दिए हैं, उसी संस्कार का ही ये परिणाम है कि इसको कोई आयोजन नहीं करना है, केवल इसको परिवार तक सीमित रखना है, निजी कार्यक्रम तक सीमित रखना है। और उन्होंने वही किया और किसी भी जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री को भी नहीं उसमें शामिल होने दिया। यानी जो भी हैं वो अपने ट्वीट के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं गए। और वो यहाँ जैसे अभी अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा तो फिर अपने वो सरकारी कार्यक्रमों में बिजी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये संस्कार का ही प्रतिफल है कि अपने जो हम अपना जो दायित्व है, अपने कर्म हैं, उनको, अपने कर्मों को अपने तक सीमित रखें। बिल्कुल रोशन जी, और वही हमें प्रधानमंत्री के जीवन में देखने को मिल रहा है। आज वो माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं और आज के जो उनके कार्यक्रम निश्चित थे उनमें वो वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। लंबे समय तक उनकी कर्मभूमि गुजरात रही है और गुजरात में बहुत से लोगों ने उन्हें करीब से देखा है, माँ के साथ उनके संबंधों को करीब से देखा है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार संजय सिंह। संजय जी, ये बताएं कि माता के साथ प्रधानमंत्री का बहुत ही गहरा जुड़ाव था और कहीं न कहीं उनके जीवन में माँ के जो शिक्षा हैं, माँ के जो नैतिक मूल्य हैं, उन सभी को हम देख सकते हैं। सेवा की भावना भी उनके अंदर माँ से ही आई है। क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी इसका जिक्र बार-बार करते रहे और आज का कार्यक्रम उसी के अनुरूप है। एक इंटरेस्टिंग वाकया मोदी जी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि जब वो संगठन का काम देख रहे थे, काफ़ी समय से महासचिव थे और उस समय उनकी माँ, उनके भाई जो हैं, उनको लेकर के चारधाम की यात्रा पे गई।
चारधाम की यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कई कुछ विपदा हो गई थी, और कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे उनको पता चला कि मोदी जी की माँ धाम यात्रा पे निकली है, तो वो पहुंच गए वहां। फिर बारिश वारिश काफी हो गई, तो फिर वो जब नीचे की तरफ आने लगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और मोदी जी की माँ है ऐसा करके कोई जिनको जो बन पड़ा वो लेकर के आए, शॉल और कंबल जैसी चीजें। तो उनकी माँ को लगा कि मेरा बेटा सही में कुछ मतलब कर रहा है। उन्हें ये एहसास हुआ, तो उन्होंने जब मोदी जी को बताया कि लगता है कि तुम सही में कुछ अच्छा काम कर रहे हो जिसके कारण तुम्हें बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा काम क्या है? तो ये एक जो चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो उनके सादगी का वो प्रतीक करती है कि उनको देखिए, किसी भी माँ को अच्छा लगता है जब उनका परिवार का उनका उनकी बेटी, परिवार के अन्य जन जब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की चीज मतलब उनको इस माध्यम से पता चल रही है जब लोग इस तरह की स्वीकार्यता है। दूसरी चीज ये है कि जिस चीज का जिक्र रोशन कर रहे थे, आसपास के लोग या जब वो घर जाए तो कोई वो कहते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी भी आता था तो उसको वो चाय जरूर पिलाते, या उनके पिता जो भी अपनी चाय की दुकान चलाते थे वहां से जो भी चीजें लाते थे, घी, मक्खन या छाली जिसको कह लीजिए, उसका निकाल करके उसका और परिवार के किस तरह के उपयोग में लाते। तो ये जो चीजें हैं, और उसके साथ बच्चों को लगातार ये संस्कार जो पूरे परिवार में किसी तरह के कोई दिखावे की चीज नहीं। भी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि मोदी जी के भाई जी का जी एक संजय जी। दुर्घटना। जी संजय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, आज इस दुख की घड़ी में जब प्रधानमंत्री अपनी माता को अलविदा कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को कितने भी उम्र में माँ माँ होती है, जी और इसलिए प्रधानमंत्री के दुख में पूरा देश उनके साथ है। जी हीराबेन ने एक देश को हीरा दिया, और वो कैसी माँ होगी ये हमें पता चलता है जिस तरह से उन्होंने परवरिश की, जिस तरह से संस्कार किए, काम ही पूजा, निजी स्वार्थ कुछ नहीं। जी और ये मूल्य ऐसे ही नहीं आते, ये बचपन के संस्कार होते हैं। परवरिश में क्या माँ ने सिखाया उसी का ये आगे विस्तार होता है, और इसलिए देश ने पहली दफा ऐसा परिवार देखा कि जिसमें सत्ता के नजदीक भी वो परिवार नहीं, और प्रधानमंत्री भी निष्कर्म भाव से काम करते हैं, निष्काम भाव से। तो ये सारी सीख उनके माताजी की थी। मैंने जो जितना समझा वो हमेशा प्रसन्न रही, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थी, और उनको जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं था क्योंकि वो प्रसन्न थी। तो मुझे लगता है जीवन का यही सार होता है। जी पूरे देश की भावभीनी श्रद्धांजलि है, हमने भी भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते। जी संसद टीवी भी माँ हीराबा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एक स्वावलंबन, सादगी भरा और नैतिक मूल्यों से भरा जीवन उन्होंने जिया था। रोशन जी, माता को अलविदा कह दिया है, माता चली गई, हर जन्मदिन पर उनसे मिलने जाया करते थे, अब उनकी कमी खलेगी। निश्चित तौर पर माता और पिता, इनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती जी है। और जब 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 आपको ऐसे पल याद आएंगे जो आपने उनके साथ बिताए हैं, जी वो पल जब उन्होंने आपको सीख दी होगी, जब आपको उंगली पकड़कर सिखाया होगा कि ऐसा करते हैं, जी ऐसा नहीं करते हैं, ये करना है, ऐसा नहीं करना है,
जब आपके कपड़े फटे होंगे तो उन्होंने पैबंद लगाया होगा, जब आपकी किताबें फटी होंगी तो उन्होंने उसको सिला होगा। वो सब चीज़ें आपके मन स्मृति पर आएंगी, गूंजेंगी, आप याद करेंगे, तब तब आपके आंसू निकलेंगे, तब तक आप भावुक होंगे। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपनी माता के साथ जो प्रेम था, वो तो मुझे लगता है कि अभी हमने जो ये 18 जून का उनका ब्लॉग देखा था, इसके बाद भी मुझे लगता है कि हर जन्मदिन पर हम ऐसे ही कुछ न कुछ देखेंगे, कुछ न कुछ पढ़ने को मिलेगा जी। जो उनके ऐसी यादें होंगी जिसके कारण उनका जीवन आज इतना सफल हुआ है। तो एक माता का ही आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है कि इतना बड़ा जीवन, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश की जनता ने आपको सौंप दी है कि आप जिस तरह से माता ने संस्कार दिए, आप देश की जनता की सेवा करें, और वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि माता अब नहीं रही, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी, और जब जब उनका जन्मदिन आएगा, जब जब कुछ ऐसे क्षण होंगे जब आपको याद आएंगे, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, और उनको निश्चित तौर पर ऐसी एक अनुभूति होती है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, जी। और उनसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। जी वो हमारे रोशन साथ जी, रहें या न रहें, लेकिन उनकी प्रेरणाएं हमेशा साथ रहेंगी। कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बहुत भाग्यशाली हैं कि शतायु होकर माता गई हैं और उन्हें इतने लंबे समय तक माता का आशीर्वाद मिला, माता का साथ मिला। हर जन्मदिन पर, भले ही उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन वो जन्मदिन पर ज़रूर माँ के पास जाया करते थे। अब अब आगे जो जन्मदिन होंगे वो बगैर माँ के होंगे, और आपने जैसा कहा कि हो सकता है माँ से जुड़े कोई ना कोई संस्मरण वो अपनी ब्लॉग पर साझा करें, क्योंकि इतने लंबे समय में जहाँ आपने बचपन से माँ के साथ वक्त गुजारा है, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, छोटी बड़ी यादें होती हैं, अथाह यादें होती हैं, जिन्हें एक ही ब्लॉग में या कुछ पन्नों में समेट पाना नामुमकिन है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो वो घर, जिस घर में आपका बचपन बीता है, और वो घर के एक एक कोने, जिन कोनों से आपकी यादें जुड़ी हुई है, वो आपको हमेशा याद आएंगी। और जो उससे सबसे बड़ी बात अब जो होगी, जो अगले साल से जब उनके जन्मदिन पर आप याद करेंगे, तो क्या आप उस घर में दोबारा जाएंगे? क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि उस घर में जाने की इच्छा भी नहीं होती है कि अब मेरी माता वहाँ नहीं है। मैं इच्छा होती भी है और नहीं भी होती नहीं है, जाना चाहते जाना हैं क्योंकि चाहते उस हैं, जगह से यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर आपका मन में आता है कि माता तो वहाँ है नहीं, फिर मैं जाके क्या करूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जो घर का जो वातावरण रहा होगा, वो जो घर के कोने रहे होंगे, वो घर का आंगन, वो घर के आसपास की चीज़ें, वो ज़रूर आपको याद आएंगी, और फिर आप कहीं मन में सोचेंगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले साल जब उनका जन्मदिन होगा 18 जून को, उसमें प्रधानमंत्री उस घर जा पाएंगे, हिम्मत कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अब हिम्मत नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी माताजी तो जब मैं 22 साल की मेरी उम्र थी तब मेरी माताजी चली गई। तो अभी मेरी पिताजी गए, तो अब मेरी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती कि अब मैं जाके क्या करूँगा, वो न मेरी माता है न पिता है। तो इसी तरह से ही, क्योंकि इतना लंबा एसोसिएशन रहा है माता जी के साथ, 100 साल का, 100 साल मतलब 27 में माता जी गई हैं, तो इतना लंबा जो उनका एक अटैचमेंट रहा है, उसको भूल पाना आसान नहीं होगा। और जब उनका जब जन्मदिन आएंगे, जब ऐसे संस्मरण आएंगे, जब उन्हें याद आएगा कि माता जी ने मुझे इस मौके पर ये कहा था, जरूर वो याद करेंगे। और देखते हैं कि तब उनका अहमदाबाद आना जाना कितना हो पाता है। जितना वो पहले जाते थे अपने जन्मदिन पर भी और माता जी की जन्मदिन पर भी बार बार जाते थे, क्या वो ऐसे ही जाएंगे या केवल सरकारी कार्यक्रमों में ही जा पाएंगे? जी रोशन जी, आज भी जब सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जानकारी दी कि माता जी चली गई हैं, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर ये भी बताया कि जब वो 100वें जन्मदिन पर माता जी से मिले थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो प्रधानमंत्री हमेशा याद रखते हैं, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो कहीं ना कहीं कम से कम शब्दों में उन्होंने माता के जीवन को अपने आज के दोनों ट्वीट के माध्यम से उस जीवन को बता दिया कि कितना कठिन और मूल्यों वाला जीवन उनकी माता जी ने जिया था, और साथ ही साथ जो माता जी ने प्रेरणा दी थी कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो उस सब की प्रेरणा, उन सब के जो प्रधानमंत्री अपने जीवन में खुद उस चीज़ को समाहित किए हुए हैं और उसका पालन करते हैं। देखिए, ये जो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उन्होंने अपने जीवन का जो उनका पूरा चरित्र है, पूरे जीवन की उनकी रूपरेखा है, वो उन्होंने खोल कर रख दी है। काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।
तो जब आप बुद्धि से काम करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका कितने लोगों को असर पड़ेगा, उनके जी। जीवन क्या सफल हो सकता है, कितने लोगों का जीवन इससे, उनकी जीवनचर्या, उनकी जो जीवन का रहन सहन है बदल सकता है। और शुद्धि से जियो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, इतने साधारणता से जो हमारे सादगी भरे जीवन सादगी की भरे बात जीवन कही। से जिए, जी। तो वो अपने जीवन में उन्होंने ढाल दिया है कि माता ने जो प्रेरणा दी, माता ने जो वाक्य दिया, उस वाक्य को आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। और उस आत्मसात को हम सब लोग, पूरे देश के लोग उसको अनुभूति उस चीज़ का कर रहे हैं कि उनके जितने भी कार्य होते हैं वो बुद्धि भरे होते हैं और उनका जीवन आप देखें कि कितना सादगी भरा होता है। जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे जिस पद पर वो हैं, जो उनकी लोकप्रियता है, उनको बहुत से उपहार मिलते हैं और उन्होंने उन सभी उपहारों की नीलामी कर दी है और वो जो राशि आएगी वो सब राष्ट्र सेवा में समर्पित की है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये इसी चीज़ का उदाहरण है कि शुद्ध ही जीवन, सादगी भरा जीवन, जिसमें कहीं कोई निष्काम जीवन की बात कही है। बिल्कुल। देखिए, उनको जितने भी जो स्मारकाएँ, जो उनको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जी। वो उनका हर साल उनकी नीलामी होती है और उस नीलामी का उन्होंने एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि इससे जो भी पैसा आएगा उसको हम गंगा की सफाई के लिए लगाएंगे। और वो बड़ा एक अमाउंट आता है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं आता है, वो हर साल आता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं हमारे पूर्व के नेताओं को कि जो गिफ्ट मिले हैं वो अपने घर ले गए हैं। जब पद से उतरते हैं तो फिर वो उन गिफ्टों को घर ले जाते हैं, जबकि वो गिफ्ट मैं कहूँगा कि निजी तौर पर काम नहीं आते, लेकिन स्मारिका के तौर पे, संस्मरण के तौर पर काम आते हैं। और जिन लोगों ने उनको खरीदते हैं उनके लिए वो एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो उसका भी उन्होंने सदुपयोग किया, यानी उनको जंग न लगे, धूल न लगे, उससे बढ़िया है कि वो देश के हित में काम आए। और जो ऑक्शन होता है उसका, वो अब देखिए कि गंगा के लिए करीबन हर साल मैं देखता हूँ 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए के आसपास उसमें राशि आती है और उससे हमारी गंगा की सफाई होती है। तो ये भी उनके सादगी का ही एक हिस्सा है जीवन का, कि जो भी है एक एक पल, एक एक उनका जो कर्म है वो जीवन को समर्पित हो, वो राष्ट्र को समर्पित हो। और यही माता जी का जो उनकी प्रेरणा थी, उनका जो मूल मंत्र था, उस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में ढाला है। जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रेरणा, और इनमें से ही बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं। केवल जो उन्होंने अपने जीवन में उन प्रेरणाओं को उतारा है, उस प्रेरणाओं से लोग अपने जीवन में उसको साक्षात उतार रहे हैं। और इसलिए आप हमारे देश में आप देखिए कि जो हमारे युवा हैं वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी सीख है कि आप रोजगार लेने वाले मत बनिए, रोजगार देने वाले बनिए। तो ये भी उनकी ही प्रेरणा है कि आप ऐसा काम कीजिए कि आपने साथ 2 4 10 लोगों को जोड़िए ताकि आप लोगों को रोजगार देने वाले बने। एक ही और मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनके 5 भाई तो थे, लेकिन एक और मित्र थे उनके, अब्बास, जो हमेशा उनके साथ उनके घर आते थे और उनकी माताजी के हाथ के खाना बनाया हुआ खाना ही खाते थे। तो उनका जो बचपन के दोस्त थे वो आज ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन वो जो प्रेम है उनका, वो कहते हैं कि अब्बास को वो माता अपना ही बेटा मानती थी। और उनका जो साथ साथ जो बचपन बीता और बचपन से जवानी तक का जो सफ़र था वो साथ साथ था। तो वो अब्बास की भी इसमें बड़ी भारी भूमिका रही है। और उसको जो जीवन को ढालना, उनको संस्कार देना, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में रही है। तो अब्बास के बारे में भी उन्होंने बहुत जिक्र किया, जो अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जो प्रधानमंत्री कहीं भी कभी उसका जिक्र करते हैं, अपने ब्लॉग में लिखते हैं, और वो कहीं ना कहीं माता से प्रेरित होते हैं, जो माता के कारण उनको मिले हैं। और एक और उन्होंने जिक्र किया था कि उनका घर जो कि कच्चा घर था, मिट्टी का घर था जी। और उनको सजाने का बहुत शौक था। तो वो घर को उसको गोबर से उसको लीपना और फिर उसको साफ सुथरा रखना, ताकि जो भी अगर घर में आए तो उसको लगे कि ये घर बहुत साफ है, बहुत सुथरा है, और उसका बैठने का मन करे, कहीं वो चर्चा करें उस पर। तो वो भी एक बड़ी भारी बात थी कि अभाव में रहते हुए बच्चों की जो परवरिश के साथ साथ अपने जीवनचर्या के लिए जो संसाधन जुटाने के लिए जो प्रयास करती थी, और उसके साथ साथ ऐसा भी करती थी, संस्कार देती थी, जैसे साधु संतों को घर पर बुलाना, भजन कीर्तन करवाना, घर की साफ सुथरा, उसको अपने हाथों से साफ सुथरा रखना, और बच्चों को खुद की अपने कर्म स्वयं करो, अपने कपड़े खुद धोना, अब सब काम अपने से करो। तो वो जो संस्कार उन्होंने दिए, वो संस्कार आज हम देख रहे हैं। जी। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
माफ़ कीजिएगा, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जैसा कि अभी रोशन जी ने भी बताया और हम बात कर ही रहे हैं कि माता के जीवन से निष्काम भाव, सेवा भाव और स्वावलंबन की भावना प्रधानमंत्री ने सीखी और वही कुछ उन्होंने अपने जीवन में समाहित की और कहीं न कहीं उनका जीवन भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या कहेंगे? देखिए, जो मूल्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रहण किए अपनी माताजी से और जो मूल्य उन्होंने मोदी जी को और अपने परिवार को दिए, अ, इस मोदी जी को 2 रूप में देखें, एक प्रधानमंत्री के रूप में जिसमें वो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने पहले भी जब संसद में आए प्रधानमंत्री के लिए वो डेज़िग्नेट हुए थे, उन्होंने संसद को की सीढ़ियों को पे आशीष आया था और कहा था कि उनकी सरकार जो है अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए समर्पित है। जो चीजें उन्होंने ग्रहण की और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का एक स्वरूप वो भी है कि देश के एक नेता जिसको आप उस तरह का कहिए जो कई भाव में होकर के आता है, जिसको नेता मतलब एज इन पॉलिटिकल लीडर नहीं, देश का ऐसा व्यक्ति जो जीवन के बहुत सारे चीज को एक मूवमेंट की तरह लेकर के चलता है। तो जैसे उन्होंने अपनी माँ की क्लीनलीनेस का जो उनका हाइजीन का कॉन्सेप्ट था, साफ-सफाई का था, अगर उसको आप जीवन के मूर्त रूप में उतारें, प्रधानमंत्री के कार्यों को देख करके, आपको लगेगा कि स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से उन्होंने चलाया प्रधान, बाकी जिस तरह की चीजें उन्होंने गाँव-गाँव में प्रोवाइड सारे ऐसी चीजें से उज्ज्वला योजना चली थी। ये अनुभूति जो घर से वो लेकर के आए, इस तरह से घर की महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनके आंखों में जो धुआं जाता है, तो ये जो चीजें जो बाकी एज प्रधानमंत्री वो लेकर के आते हैं, सारी बात वो कहते हैं, बहुत सारे समय में हम केवल फोकस करते हैं जो पॉलिटिकल जो सेंस होता है या जो विकास की जो चीजें वो बताते हैं कि यहाँ इस तरह से विकास हो। दूसरा आयाम देखिए कि जो मोदी कहते हैं कि सपने देखना और सपने को पूरा करना, ये अच्छी बात है। वरना कोई और व्यक्ति होता तो जितना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन था मोदी जी के ऊपर 2014 में, उसी बोझ से दब करके रहता। लेकिन वो संस्कार और मूल्य जो हीराबा ने उन्हें दिए थे, वो इस तरह के थे कि वो उस कर्म में अपने आप को पूरी तरह से खपा दो और इसको अपना एसेट मान करके आगे चलने की, आगे की मंजिल से आगे की मंजिल तय करने की दिशा में निकल जाओ। रिश्तों की जब बात करें तो एक इंटरेस्टिंग वाकया उसमें ये भी था। मोदी जी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और माँ को मिलने गए थे, माँ ने उनको अपने पुराने एक टीचर की याद दिलाई, जोशी जी, जो उनको बचपन में पढ़ाया सिखाया करते थे पड़ोस में। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया कि नहीं, ये जो चीज है और बुलाया कि नहीं तो फिर उनके परिवार से तो शायद नहीं आ पाया, नहीं परिवार से कोई आया। तो ये जो चीजें हैं रिश्तों को बताने की और पुराने लोग कैसे हैं, जिन्होंने आपको मूल्य दिए, जिन्होंने आपको संस्कार दिए, वो निष्काम भाव से, क्योंकि कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो मिलता रहता। लेकिन वो जो संस्कार है, वो अगर उसको आप वाइडर स्पेक्ट्रम पे लेकर के तो आपको समझ में आएगा कि ये संस्कार मूल्य होते हैं, वो भी जब आप प्रधानमंत्री जैसे पद पे पहुंचते। दूसरी सबसे बड़ी सार्थकता इस रिश्ते की अगर आप देखेंगे तो वो 100 साल की होने चली थी, उनमें 100 साल की जाती और उन्होंने देश को एक रत्न दिया, दुनिया को एक रत्न दिया, एक ऐसा लाभ दिया जो भारत में राजनीति, भारत में काम करने का प्रचलन, भारत की सोच का काफी हद जो प्रचलन था कि यहाँ ऐसे ही चलता है, वो बदला। तो इसलिए हीराबाई हमेशा हमेशा के लिए एक माता के रूप में सदियों तक याद की जाएंगी और मोदी जी ने अपनी माँ के प्रति जो एक समर्पण भाव रखा है उसको भी लोग करेंगे। तो ये जो भारत की परंपरा है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, जी, जी संजय उसमें जी। ये काफी कुछ बयां करता है। ये भी आप चित्रों में देखें जिस तरह से वो अंतिम संस्कार प्रक्रिया लंबी चलती है हमारे यहाँ और वो खड़े हैं अपने बड़े भाई से बातचीत करते हुए, आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो उस बारे में होंगे। ये बहुत ही अहम चीज है जो बताता है कि हीराबा ने क्या
मूल्य दिए हैं, क्या वो संस्कार दिए हैं। और हीराबाई एक सैटिस्फाइड, मतलब एक तो उनको सैटिस्फैक्शन जो होगा कि उन्होंने जो मूल्य दिए, उन मूल्यों पे चल करके उनके बेटे जिस शिखर पे पहुंचे और देश को जिस तरह से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये एक सुखद एहसास के साथ वो अपने शरीर को छोड़कर वो आत्मा उनकी परमात्मा के साथ विलीन, परमात्मा के चरणों में मिली हुई है। जी, जी संजय जी। रोशन जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे। हमारे इतिहास में ऐसी कई माताओं का जिक्र है जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो गए, और कुछ ऐसा ही जीवन हीराबा का भी रहा। बताएं। देखिए, जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेना और वहाँ ऐसी माता का जिन्होंने अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए आसपास के घरों में काम करना, कि ताकि हमारे बच्चे अभाव में न रहे। हमने जो जीवन जिया, जिस कष्ट में, बच्चे वो कष्ट न सहें, उनकी पढ़ाई लिखाई हो और उनका एक एक चीज़ का ध्यान रखना। उनके पास कपड़े हैं कि नहीं, कपड़े हैं तो साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, उन्होंने जो उनको पढ़ना चाहिए पढ़ रहे हैं कि नहीं, और उनको जो शिक्षा दीक्षा दी उन्होंने, उसके लिए उन्होंने अपने आप को खपाया, अपना जीवन समर्पित किया अपने आप। जैसे हम कुछ खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने आसपास जाके बर्तन धोती थी, तो देखिए कितने कष्ट में वो रही, और उस कष्ट में उन्होंने जो अपने बच्चों को तपाया। आज हम देख रहे हैं उनके पूरा परिवार संपन्न परिवार है। संपन्न का मतलब कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, स्वावलंबी हैं, अपना अपना व्यवसाय करते हैं, और एक पुत्र उनका देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है और आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी माता, जिस माता ने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, ऐसी प्रेरणा दी कि आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी माता को पूरा देश की तरफ से प्रणाम है जी। और उन्होंने ऐसे एक सपूत को पैदा किया कि आज वो पूरे देश के लिए आज वो समर्पित हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी माताएं और भी हमारी जो इतिहास में, जैसे आपने जिक्र किया, जी, बहुत सारी माताएं हैं, और उन सब शिवाजी की माता को, जीजाबाई का जिक्र हम पढ़ते हैं। जी, तो हम ऐसी बहुत सारी माताओं का जिक्र करते हैं जिनकी प्रेरणा से उनके पुत्रों ने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जी। आपने शिवाजी की बात कही, उनकी माता ने देखिए उनका पालन पोषण कैसे किया। वो चाहते तो वो भी जो मुगलों का जो उसमें साम्राज्य था, उसमें ही उनके एक सिपाही बन के या एक उनकी दास्ता स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और देखिए कितने संघर्ष में, कितना संघर्ष उन्होंने किया, कितना उन्होंने, और अंत था उन्होंने जो मराठा साम्राज्य की स्थापना की, और देखिए कितना लंबा उनका चला। तो आज हम शिवाजी महाराज को याद करते हैं, उनके साथ साथ उनकी माता जी को याद करते हैं, क्योंकि माता ने ही वो संस्कार दिए थे। तो ऐसे ही आज हम प्रधानमंत्री जी की माता जी को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि ये माता की ही प्रेरणा है जी, कि उन्होंने, देखिए इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं दिया है। 3:30 बजे का सूचना मिली थी कि माता जी का देहांत हुआ जी, और 6 बजे वो 6 बजे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था, और उसके बाद वो अहमदाबाद पहुंचे, और उसके बाद तुरंत अभी देखिए कि अंतिम संस्कार भी हो गया। अन्यथा ऐसा भी हो सकता था कि आज जनता के दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को अहमदाबाद में कहीं रखा जाता, शायद राजभवन में या ऐसे कोई सार्वजनिक स्थान पर, और लोग जो अहमदाबाद के लोग हैं या जो राजनेता लोग हैं वो कम से कम आके श्रद्धांजलि देते। लेकिन उन्होंने उस जो एक औपचारिकता थी वो नहीं निभाई, और सादगी भरे एक पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर एक अपने परिवार को साथ लेकर अंतिम संस्कार किया। और इस अंतिम संस्कार को संपन्न करने के बाद फिर उनकी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं, जो उनके सरकारी कार्यक्रम हैं, उन जिम्मेदारियों को उनको निभाना है। तो ये संस्कार ही है, ये प्रेरणा ही है कि अपने जो पारिवारिक दायित्व हैं उनको पूरा करना है, और उन दायित्वों के साथ साथ फिर अपने जो सरकारी दायित्व हैं जो देश की जनता ने उन्हें सौंपे हैं उनको भी पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि उन दोनों में जो इस तरह से उन्होंने बैलेंस किया है जी, कि परिवार भी, वहाँ की जिम्मेदारी भी निभानी है और जो देश की जिम्मेदारी है वो भी निभानी है, तो वो भी हम अभी भी देख रहे हैं, और इससे पहले भी हमने
ऐसे बहुत सारे मौके आए जब हमने इन दोनों जिम्मेदारों को निभाते हुए प्रधानमंत्री को देखा है। जी, धन्यवाद रोशन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर देश और दुनिया भर से शोक संवेदनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद। संसद टीवी भी माता को नमन करता है और हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।